ठीक है, आपने देख लिया कि आपको वेट कैसे लिफ्ट करना है करेक्टली। आपको फॉरवर्ड नहीं बेंड करना है, कमर को नहीं झुकाना है, आपको नीज बेंड करके दोनों हाथों से उठाना है। अगर आप एक हाथ से भी उठाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे साइड पे ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग का भी पोस्चर आपने देख लिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि सिटिंग का क्या पोस्चर है। जब भी हम बैठते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बैक तो सबसे पहले स्ट्रेट रहे। दूसरा, जो हमारा नीज़ है, नीज़ और एंकल जो है उसका लेंथ जो है उसका एंगल 90 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। सोने के टाइम पे हमारे जो बेडशीट या मैट्रेस जो होता है वो हार्ड मैट्रेस होना चाहिए, ना करके सॉफ्ट या सेमी सॉफ्ट। बेस्ट पोजीशन जो है सिटिंग की वो अगर आप हैंड रेस्ट के साथ बैठते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें आपने दिखा है कई जगह पे विथ स्टूल होता है। स्टूल में क्या होता है, जब हम लोग बैठते हैं तो हम स्लाउच कर जाते हैं, लेकिन जब आप हैंड रेस्ट के साथ बैठते हैं तो आपका एल्बोज जो होता है वो 90 डिग्री बेंड रहता है, जो कि आपको अपर बैक को थोड़ा स्ट्रेच करके रखता है ताकि आप स्लाउच ना करें। इसके बाद स्लीपिंग के लिए जो है आप बेटर रहेगा कि आप लोग पिलोज को अंडरनीथ लगा करके सोएं, तो दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन। वो अभी हम आगे के फर्दर स्लाइड में आपको शो करेंगे। सिटिंग पोस्चर्स देखा जाए तो देखिए, आप यहाँ पे फर्स्ट फोटो में देख सकते हैं कि आगे की तरफ बैठे हैं, पीछे के बैक स्ट्रेट है, लेकिन इनकी एल्बोज जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे है। ठीक है, करेक्ट पोस्चर क्या है देखिए, इसमें ये वाला पहले देखते हैं। जब बैठी है तो सबसे पहले कि ये स्लाउच कर गया है। दूसरा क्या है, एल्बोज नीचे की तरफ बेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है, हमारा जो स्क्रीन होगा वो हमारे आई लेवल के पास में होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम बैठे हैं तो हमारी जब एल्बोज 90 डिग्री बेंड होगी तो हमारा बैक ऑलरेडी स्ट्रेट रहेगा, और हम जितना अपने बैक रेस्ट के नियर बाय बैठेंगे तो हमारा बैक ऑलरेडी पास रहेगा। अगर ऐसा कोई चेयर है जहाँ पे आप बैठने के बाद भी पीछे गैप रहता है काफ़ी चेयर्स में, तो आप वहाँ पे बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर पिलो का प्लेसमेंट कर सकते हैं। सेम यही देखिए कितना गैप है बीच में कि आपका ऑलरेडी ये स्लाउच कर रहा है सिटिंग पोजीशन में। खास करके हम कॉर्पोरेट में या डेस्क जॉब में हमारा ये पोजीशन आई थिंक 10 to 15 मिनट्स के बाद तो ये ऐसे हो ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की बात ना किया जाए तो देखा जाए एजुकेशन में बच्चों के लिए भी खासकर हमें उनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों का तो आप देख रहे हैं कि जो केसेस दिख रहे हैं वो बैक पेन है एज वेल एज सर्वाइकल की जो इशू हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर पोस्चर की वजह से हो रही है। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग सीट पे भी हमें स्लाउच इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए बैक पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप उसको बेटर करने के लिए बैक पे क्या कर सकते हैं, या तो कोई भी कुशन का प्लेसमेंट कर सकते हैं ताकि आपका जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। सेम चीज़ लिफ्टिंग के साथ भी है। ये स्लीपिंग पोस्चर है, ये पुअर इसलिए दिखा है। अब डिफरेंस देखते रहिए इसका क्या है। ये देखिए इसका जो हेड है वो पिलो बहुत ज़्यादा ऊंचा लगा है उसके हेड से भी, ताकि प्रॉपर तरीके से जब ऊपर है तो उसका क्या हो रहा है, नेक पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा होगा। सेकेंड क्या है, आप लेट सकते हैं इस पोजीशन में जहाँ पे आपका फुटरेस्ट नीचे है, आप सीधा लेट सकते हैं, लेकिन इससे बेटर पोजीशन क्या रहेगा अगर आप पिलो लगा के लेटे। ये आपका सीधा लेटने का तरीका है। जो आप नेक पे जो पिलो लगाएंगे वो इतना होना चाहिए कि आपका हेड नहीं उठ रहा है। नॉर्मल पिलोज लगा सकते हैं सिर्फ नॉर्मल रेंज में, ताकि आपका जो हेड है वो एक अलाइनमेंट में आ जाए आपके बॉडी के साथ। ये बहुत बड़ी मिथ है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू स्लीप विदाउट पिलो टू रिड्यूस योर सर्वाइकल पेन, बट इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब आप स्पाइन का पोस्चर अभी जैसे डॉक्टर प्रियंका बता रही है, तो स्पाइन का ऐसा कर्वेचर ऐसा होता है कि अगर आप विदाउट पिलो लेटेंगे तो इट विल लाइक बेंड डाउन। तो चाहे ये बेंड अपवर्ड्स हो चाहे बेंड डाउन हो, इट विल पुट स्ट्रेन ऑन योर स्पाइन। तो पिलो का साइज इतना होना चाहिए कि आपका स्पाइन और आपका बेड एक कर्वेचर जो उसका है वो मेंटेन रहे। इसी तरह से जब आप साइड टर्न लेते हैं, अगर आप पिलो नहीं यूज कर रहे हैं, देन यू विल कीप योर शोल्डर, सो इट विल स्टार्ट पेन इन योर शोल्डर नॉट इन द स्पाइन, तो इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको हमेशा एक पतली पिलो, ऐसी पिलो यूज करनी चाहिए जिससे आपका ये कर्वेचर मेंटेन रहे। ये अब जैसे साइड लाइन में क्या है, एक आपने पतला पिलो तो इस्तेमाल किया है। जब पतला पिलो इस्तेमाल किया है तो आप नीज के बीच में भी एक पिलो का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका कर्वेचर के साथ साथ जो नीचे वाला जो बॉडी होगा जब आप टर्न लेंगे तो आपका पूरा बॉडी वेट इस पर ना जाए। ये पुअर पोजीशन है, गुड पोजीशन एंड देन बेस्ट पोजीशन। सोने का तरीका ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप ऐसे सो सकते हैं, पर इससे बेटर पोजीशंस कौन कौन से हैं ये